Welcome to कुछ किस्से ऐसे भी. After a long while we're making this video. थोड़े हालात इस तरह के हैं कि मैंने भी कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की. एज़ यू कैन सी मैं घर में बैठ के ये किस्सा आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि तौफीक शेख ने बड़े दिनों पहले, आई थिंक लास्ट मंथ, मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा था. लेकिन क्या बड़े दिन, मतलब 1.5-2 साल से तो हम लॉकडाउन में ही हैं, तो फिर 1 महीना तो कुछ भी नहीं है अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो. सो द रीज़न दैट आई एम स्पेसिफिकली मेकिंग दिस वीडियो, हालांकि मैंने सोचा था जब हालात सुधरेंगे किसी बाहर अच्छे से लोकेशन पे जाके, जिस तरह से कुछ किस्से ऐसे भी हम थोड़ी ब्यूटीफुल जगहों पे कोशिश करते थे कि शहर की ढूंढ के वहाँ पे आपको किस्सा सुनाया जाए, बिकॉज किस्से इतने मैजिकल, इतने ब्यूटीफुल होते थे कि लगता था माहौल भी साथ दे दे. लेकिन आई थिंक राइट नाउ इज़ अ काइंड ऑफ टाइम, काइंड ऑफ एरा दैट वी आर इन, जब फेथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. ऑफ कोर्स रिसोर्सेज और बाकी चीज़ें, सिस्टम इस तरह से कोलैप्स करता हुआ आसपास दिख रहा है इन लॉकडाउन 2.0, दैट ऑल यू कैन होल्ड ऑन टू इज़ फेथ. और मुझे लगा कि अगर मैंने ये किस्सा आपसे शेयर नहीं किया जो तौफीक शेख ने ड्यूली मुझे यूट्यूब पे ढूंढ के, इंस्टाग्राम का पता लगा के, डीएम करके बताया है, तो नाइंसाफ़ी होगी. मैंने कंप्यूटर पे खोल के रखा हुआ है ये किस्सा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक कि मैं कोई भी एक छोटी सी पॉइंट भूल जाऊं. और थोड़ा आड़ा तिरछा उन्होंने भी लिखा है भावनाएं जिस तरह से बही हैं, तो जस्ट एडजस्ट दैट इज़ वेल. सो तौफीक शेख गुजरात से हैं, भावनगर से, और कहते हैं कि आज से 12 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब अजमेर शरीफ में जाता तो बस घूमने ही जाया करता था. तो ये अजमेर शरीफ का किस्सा है. और कहते हैं कि गरीब नवाज़ के बारे में ये बात फेमस है कि जो लोगों ने कंफर्म कर दी हो कि तो हो ही नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाया करती हैं. लेकिन मेरा मकसद अजमेर शरीफ जाने का बस घूमना होता था. उस समय सिर्फ 2500 रुपये की नौकरी ये किया करते थे, और साल में एक बार जब छुट्टी होती थी तो हम सारे जो मिल के अजमेर शरीफ जाते थे. और हालात कुछ इस तरह से थे कि कई बार तो खाने के पैसे भी नहीं होते थे. एक टाइम का गुजारा करके किसी तरह काम चला के जो होता है, आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन रिलेट टू दैट फेज ऑफ आवर लाइफ वेयर यू नो पर्स स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो बहुत टाइट हो जाती हैं. और अजमेर शरीफ में जो लंगर लगता था, बोले वहाँ पे उस खाने का आसरा रहता था, खाने तक के पैसे नहीं होते थे. तो कहते हैं कि अजमेर शरीफ जाके मुझे बहुत सुकून मिलता था, और धीरे धीरे आस्था भी आने लगी. यहाँ पे अभी कोई मुराद या कोई इच्छा या ये दे दो वो दे दो वाली बात नहीं है. बहुत सारा सुकून है और श्रद्धा है, आस्था है. यू नो से लड़कियों के नाम नज़र आ रहे हैं ये, बट यू नो ऑल रोड्स लीड टू रोम वाली बात है. तो वो अजमेर शरीफ में जाके उनको महसूस होता था. फिर कहते हैं कि कभी कभी रात को 11 बजे अहमदाबाद से ट्रेन में बैठता था और जनरल डिब्बे में बैठता था, सस्ती टिकट की वजह से. और कभी जगह मिलती थी, कभी पूरा रास्ता खड़े खड़े वो आते थे. यू नो दैट्स हाउ ही वुड रीच अजमेर शरीफ. इतनी मुसीबतें झेल के जो है वो अजमेर शरीफ पहुंचते थे. तो उनके दिल में ख्याल आया कि यार मैं इतना परेशान होता हूँ और मुझे कुछ मिलता भी नहीं है. अजमेर शरीफ अगर बाबा सुनते हैं और बाबा को ये सब पता है, तो ये सब होते हुए कैसे देख रहे हैं. तो उन्होंने एक मन में एक कसम सी खा ली कि जब तक मेरा काम नहीं होता, मेरी मुराद नहीं पूरी होती धंधे से रिलेटेड या बेहतर नौकरी से रिलेटेड, तब तक मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं. और आज गरीब नवाज़ को मुझे देखना है कि क्या वो सच में हैं. मतलब ये ज़िद उन्होंने पकड़ ली, खाना पीना सब बंद कर दिया. रात को 1 बजे उन्होंने बंद किया, दूसरे दिन शाम को 5 बज गए. और तब मुझे लगा कि यार ये सब बकवास है, क्योंकि बिना खाए पिए कमज़ोरी भी आ रही थी, हालत ख़राब. ऐसे में और इनकी जेब में बस 300 रुपये थे. ये भी इन्हें पता था कि किसी तरह बस वापसी जा सकता हूँ मैं. और थक हार जाता है ना, जैसे स्पिरिट्स डाउन हो जाती हैं. तब किसी ने इनके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि मुझे भूख लग रही है. कोई तो आया, मुझे खाना खिला दो. ये सोचे मैं क्या करूँ यार, इसको खाना खिलाऊँ, मैं खुद खाऊँ, वापसी जाने की टिकट रखूँ, क्या करूँ. फिर उन्होंने सोचा कि छोड़ो यार, सब कुछ लेके चलते हैं इसको. तो उस आदमी को जो खाना मांग रहा था उसको रेस्टोरेंट लेके आए. और जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठे तो कहता है कि बेटा आपने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया और मुझे आप खाना खिलाने ले आए. तो मैंने बोला देखो भाई साहब, बोले मेरे दिमाग में उस वक्त ये नहीं आया कि इसको कैसे पता मैंने कल रात से नहीं खाया है. मैं इतना पिनका हुआ था. मैंने कहा भाई साहब खाना खाना है तो आप खाओ, नहीं तो बढ़ो आप आगे, मैं मंगा रहा हूँ ना आपके लिए. तो वो कहते हैं बेटा
जो ज़िद पकड़ के बैठे हो ना वो पूरी हो जाएगी। अब मैंने कहा कि ये क्या बात कर रहा है। बोलते बस 3 साल का खेल है, तुम्हारे पास 4 व्हीलर होगा, रहने को घर होगा, बहुत पैसा होगा। मेरे उस वक्त समझ में कुछ नहीं आया। खैर खाना वाना उन्होंने खाया और मैं किसी तरह वापस भावनगर पहुंच गया। आप मानेंगे नहीं, सच में किस तरह से गरीब नवाज चीज़ें अरेंज करते चले गए उस ट्रिप के बाद कि अब वो आदमी कह के गया था 3 साल, हाँ, तो वो कामयाब हुए, उनका ख्वाब सच हुआ और गरीब नवाज की बदौलत आज सब कुछ है मेरे पास, कहते हैं। और साल में एक बार नहीं, कई बार तो साल में 5-5 बार वो अजमेर शरीफ चले जाते हैं। कभी कभी मेरे दिल में एक बात ये आती है कि वो आदमी कौन था। कहीं वो गरीब नवाज ही इंसानी रूप लेके तो नहीं मुझसे मिलने आ गए थे, दया आ गई हो कि यार भूखा प्यासा बैठा हुआ है और फिर बोल रहा है सब बकवास है, कुछ नहीं होता। आई नो यू आर ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग कि शायद ऐसा ही था। भगवान को कभी कभी अपनी भक्तों की सुध लेने के लिए ये रूप लेके आना पड़ता है ताकि फेथ बरकरार रहे। सो आई हैड टू टेल यू दिस किस्सा। वो कह रहे हैं आज आप यकीन जानिए मेरे पास सब कुछ है और गरीब नवाज की दुआएं, जो ये किस्सा सुन रहा है, जिसको भरोसा है, जिन्होंने शायद कभी विज़िट नहीं किया होगा लेकिन ऐसी बातें सुन के रिस्टोर होता है, रीइंफोर्स होता है फेथ। दैट इज़ द रीज़न ये किस्सा मैंने भी शेयर किया और आई थिंक आज तौफीक भी खुश होंगे कि फाइनली रिचा को जो मैंने डीएम किया था, अगर आपके पास में भी इस तरह का कोई किस्सा है, कोई ऐसा मिरेक्युलस, ऐसा कुछ अद्भुत हुआ है, तो प्लीज़ सेंड इट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का पता डाल दूँगी, @richa_vyas, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड मी। यू नेवर नो कि आपकी बताई हुई कोई छोटी सी बात किसी की ज़िंदगी पलट दे, किसी को भरोसा दिला दे। You know, just it could be a game changer for them, and that's exactly what we need right now. Stay home, stay healthy, stay safe. कई बार नहीं आता समझ में जिस तरह के हालात हैं क्या करना चाहिए। बड़ा मिस्टीरियस वायरस हो गया है जिस तरह से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। So right now what we can do is hold each other's hands, चाहे वर्चुअली ही सही, और फिर इसके किस्से सुनाए जाएंगे बहुत दिन बाद कि यार कैसा टाइम आया था कि जब हम सब बंद हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था। आई होप यू एंड आई टॉक अबाउट दैट इन टाइम्स टू कम। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ख्याल रखिएगा अपना। और कुछ किस्से ऐसे भी, ये जो हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है एकदम टेक्निकल लैंग्वेज, वहाँ पे और भी किस्से आपको मिल सकते हैं। अपना किस्सा ज़रूर भेजिएगा। I would love to share it.